Welcome to Zish Stories. नेहा अपनी ऑफिस में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। नेहा के सामने एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ आती है। जी बताएं, आपका मसला है? मेरा नाम सोनाक्षी है और मुझे अपने हस्बैंड और सास के खिलाफ केस करवाना है। वो दोनों मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरी मर्जी के बगैर छुपकर शादी कर ली है और मुझे डिवोर्स भी नहीं देना चाहता। और जब मैं उससे डिवोर्स की बात करती हूँ तो वो मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता है। जी मैं समझ गई आपकी बात। क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? जी नहीं, सबूत तो नहीं है। देखें, अदालत सिर्फ बातों की बुनियाद पर सजा नहीं देती, हमें सबूत और गवाह पेश करने पड़ेंगे। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो आप मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दें, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि क्या करना है। फिर सोनाक्षी उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिस पर लिखे नाम को देखकर नेहा की दिल की धड़कन रुक जाती है। उसके आंखों के सामने वो सारी यादें आने लगती हैं। 4 साल पहले बेंच पर बैठी नेहा बार बार अपनी वॉच पर टाइम देख रही थी। ऐसे में उसे घास पर चलते हुए कदमों की आवाज सुनकर राहत मिली। उसने पलटकर दूसरी तरफ देखा, जहां अर्नव उसकी तरफ आ रहा था। वो चलते हुए उसके पास आकर बैठ गया। अर्नव के चेहरे के तासुरात को देखकर नेहा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नेहा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए अर्नव से सवाल किया, अर्नव, क्या जरूरी बात थी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? नेहा, शादी कर लेते हैं। मैंने अपनी मॉम से बात कर ली है, वो जल्द अज जल्द हमारी शादी करना चाहती है। नेहा ने अर्नव के हाथों को अपने हाथ में थाम कर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ अर्नव, पर तुम जानते हो कि नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम हैं और उसके बाद सेटल होने तक हमें वेट करना होगा। नेहा, तुम्हें ये एग्जाम छोड़ने होंगे क्योंकि तुम्हें हाउस वाइफ बनना होगा। हमारे खानदान में शादी के बाद कोई लड़की जॉब नहीं करती। नेहा को इन सब बातों ने बड़े कश्मकश में डाल दिया था। नेहा के अपने ख्वाब थे, उसकी जिंदगी के अपने प्लान और गोल्स थे, मगर अर्नव भी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। मगर सिर्फ अर्नव के लिए वो सब छोड़ना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसने अर्नव से अलविदा की और अपने घर आ गई। जब नेहा की मॉम ने नेहा को परेशान देखा तो वो उसके पास आई। नेहा ने अपने जहन में आने वाले सारी उलझनें अपनी मॉम को बताईं। उसकी मॉम ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, ये जो सिचुएशन इस वक्त तुम्हारी है, आज से 24 साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरी थी। मुझे अपने सपने और प्यार में से किसी एक को चुनना था और पता है मैंने क्या चुना? नेहा ने तजस्सुस भरी नजरों से अपनी मॉम को देखा। मैंने प्यार चुना। नेहा ने हैरत भरी निगाहों से अपनी मॉम से सवाल किया, क्या मॉम, क्या आपकी और डैड की अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज थी? पर डैड तो। नेहा के ख्यालों में अपनी मॉम को अपने डैड से जलील होने वाले ख्यालात घूमने लगे। अपनी मॉम के चेहरे पर छाई हुई मायूसी और आंखों से बहते दर्द को देखकर नेहा की रूह को भी जख्मी कर दिया। अब उसे सब साफ और क्लियर हो गया था। उसकी बेचैनी खत्म हो गई। अपनी मॉम के चेहरे पर छाई हुई मायूसी और आंखों से बहते दर्द को देखकर नेहा की रूह को भी जख्मी कर दिया। अब उसे सब साफ और क्लियर हो गया था। उसकी बेचैनी खत्म हो गई। मानो इस चंद लम्हे की गपशप ने उसे उसके जवाब दे दिए थे। नेहा ने अपने सपनों को चुना और वकील बन गई।
اب آپ جا سکتی ہیں اور کوشش کریں آپ سے جتنے ثبوت ہو سکے آپ اکٹھے کریں۔ نیہا تم نے میری وائف کا کیس لیا ہے؟ جی میں ہی آپ کی وائف کی وکیل ہوں۔ اچھا ہوا تم ہو، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ معاملہ یہی ختم کرو، عدالت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں جتنے پیسے چاہیے دے دیتا ہوں۔ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آج پہلی سنوائی ہے تو عدالت میں ملتے ہیں۔ نیہا نے عدالت میں گواہ اور ثبوت پیش کیے اور کچھ ہی عرصے میں وہ سوناکشی کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو گئی اور ارنب کو بھی اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں اینڈ میں یہ سبق ملتا ہے کہ نیہا نے اپنے لیے جو راستہ چنا وہ اس کے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ Do like and subscribe.